नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 20 मार्च 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आप सभी को मालूम होना चाहिए, अभी कुछ दिनों से मेरा वीडियो आ नहीं रहा था, तो आज की इस वीडियो में 20 मार्च का करंट अफेयर तो होगा ही, उसके साथ ही साथ जो हमारा पीछे जो करंट अफेयर छूटा है लगभग 3-4 दिन का, उसको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। तो अगर वीडियो नहीं आता है तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं उस दिन के करंट अफेयर को तो डिस्कस करूंगा ही, साथ ही साथ जो हमारा पीछे का करंट अफेयर छूटा है उसको भी डिस्कस करूंगा। जैसे कि आज की वीडियो में 20 मार्च के साथ साथ पुराना करंट अफेयर भी होगा, लगभग 3-4 दिन का जो हमारा छूटा है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों, एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश भर में 7 राज्यों को चुना गया है। दोस्तों कितने राज्यों को? 7 राज्यों को चुना गया और उन 7 राज्यों में से एक हमारा मध्य प्रदेश भी है। योजना का नाम है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है दोस्तों? इसके अंतर्गत किया जा रहा है कि मेगा पार्क, जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं, उनको डेवलप किया जाएगा और इसमें मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे चुना गया है। तो अब हमको देखना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे इसके अंतर्गत चुना गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। 23 मार्च को युवा महापंचायत का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। तो 23 मार्च को युवा महापंचायत का आयोजन किया जाना है। कहां पर किया जाना है दोस्तों? भोपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर इज डेट भोपाल। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। भोपाल से संबंधित 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल, तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैपिटल के अंतर्गत नंबर 1 पर रहा था भोपाल। साथ ही साथ आपको याद रखना है उज्जैन, हमारा सागर। सागर क्यों याद रखना है आपको दोस्तों? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर दोस्तों अभी हाल ही में जो फूड का एक चैलेंज हुआ था उसमें सागर रेलवे स्टेशन का नंबर 1 स्थान आया था। उज्जैन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उज्जैन में ही दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 2018 में मलखम्ब अकेडमी की शुरुआत की गई थी। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के नाम में भी काफी फेमस है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में केवल 2 ज्योतिर्लिंग है, एक है आपका ओमकारेश्वर और एक है महाकालेश्वर, और दोनों के दोनों कहां पर है? महाकाल उज्जैन में है और आप देखेंगे ओमकारेश्वर कहां पर है? आपके खंडवा में है। यूथ महापंचायत 23 मार्च को भोपाल में होगी। युवा नीति का होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम के स्वरूप अधिकारियों की चर्चा। मध्य प्रदेश में जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में कौन सा स्थान अर्जित किया है? तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश था उसने जल संसाधन, जो सिंचाई के हमारे इरिगेशन से संबंधित होते हैं, उनके दक्षतम उपयोग में कौन सा स्थान अर्जित किया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम स्थान, दूसरा, चतुर्थ या फिर 8वां। तो मध्य प्रदेश अभी हाल ही में टॉप पर चल रहा है, अर्थात प्रथम स्थान मध्य प्रदेश ने अर्जित किया है। अब आपको याद रखना है हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ने की योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक भारत के प्रत्येक घर को क्या है? नल कनेक्शन से जोड़ना है। तो इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें हर घर को नल कनेक्शन से जोड़ा गया है, पूरे देश का एकमात्र जिला था, सबसे पहला जिला था, तो उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बुरहानपुर। याद रखिए। और अगर आपसे पूछा जाए पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है गोवा, इसको भी याद रख लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो राइट आंसर है दमन एवं दीप। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है बुरहानपुर मध्य प्रदेश में है, जो एकमात्र जिला है जिसे नल जल से जोड़ा गया है, पूर्ण रूप से जुड़ गया है, और पूर्ण रूप से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दमन एवं दीप है। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो ने प्रदेश को सिंचाई क्षेत्र में हुए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्कृष्ट राज्य चुना है। ब्यूरो वीआईपी अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश की मोहनपुरा एवं कुंडलिया कहां से संबंधित है? दोनों की दोनों राजगढ़ से संबंधित है। राजगढ़ जिले में यह स्थित है। परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के आधार पर नामांकन दाखिल किया गया था। मध्य प्रदेश ने जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में प्रथम स्थान अर्जित किया है। अब आगे बढ़ते हैं। MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किस राज्य का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं? गुजरात का कर रहे हैं, महाराष्ट्र का कर रहे हैं या झारखंड का? नहीं, हम किसका कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का। तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। तो जो आपका देखेंगे एक्सीलेंस अवार्ड जो दिया गया है 2022, या किस राज्य को दिया गया है? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम है, जैसे झारखंड से मध्य प्रदेश सीमा साझा नहीं करता, तो इसको कटिस कर दीजिए। बचे 2 राज्य आपका गुजरात एवं महाराष्ट्र। गुजरात से सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे अधिक सीमा किससे साझा करता है? यूपी से करता है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि अर्जित हुई। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के एमएसएमई में विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिलिंग को स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रोसेसर एवं प्रकरणों की त्वरित निराकरण के लिए MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड 2022 क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लक्ष्य अभियान में मध्य प्रदेश देश में किस नंबर पर रहा। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह लक्ष्य अभियान, आगे बताऊंगा किससे यह संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा या फिर चौथा। तो अभी हाल ही में तो मध्य प्रदेश फॉर्म में चल रहा है और प्रथम स्थान से नीचे तो बात बनती ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, प्रथम स्थान। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर कौन सा रहा, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश का इंदौर। इस हाल ही में मध्य प्रदेश किस नंबर पर रहा था, पहले नंबर पर रहा था। ओवर एंड ऑल स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश भी क्या रहा, नंबर 1 स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में किस नंबर पर रहा, नंबर 1 पर रहा। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है स्ट्रीट वेंडर योजना जो कि क्रियान्वित की गई थी, तो उसमें क्या रहा, उसमें भी क्या रहा, नंबर 1 रहा। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो 2017 में शुरू की गई थी, उसमें क्या रहा, उसमें भी नंबर 1 रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। सभी की सभी योजनाएं या ऐसी प्रमुख कार्य जिनमें हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा, उसका सेपरेट वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके माध्यम से आपका करेंगे उन सभी चीजों को एक्सेस कर लेंगे जो कि मैंने आपको बताई है। जैसे कि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे मैं आपको बता चुका हूं, काफी इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बिल्कुल खास खास पॉइंट आपको समझाए हैं और उनसे बाहर पेपर में जाने की कोई भी संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश का बजट भी मैं काफी शॉर्ट में आपको बता दिया है। अदर चैनल्स पर आप अगर जाएंगे तो आपको 1-1 घंटे का वीडियो मिलेगा। दिस इज नॉट रिलेबल। 1 घंटा आपको केवल और केवल बजट पर नहीं देना है, हमें और भी करंट अफेयर्स को देखना है। तो आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने खास खास इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए हैं। तो बजट भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसके माध्यम से आप ज्वाइन करेंगे और वहां पर आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसको मैंने पिन मैसेज में आपको उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरी एक वीडियो की, जिसको मैंने आप लोगों को बनाया था, एक जिला एक उत्पाद। मध्य प्रदेश के 52 जिलों के एक जिला एक उत्पाद को मैंने उसमें शामिल किया है और उन एक जिला एक उत्पाद में दोस्तों ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाया है। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कहीं से किसी भी पेन काफी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, तो उसको जरूर से जरूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य अभियान में राज्य की कितनी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकृत किया गया। बात की थी मैंने लक्ष्य अभियान की, तो इसके बारे में बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कितनी जो शासकीय एवं स्वास्थ्य हमारे केंद्र है। तो 111 ऐसे शासकीय स्वास्थ्य केंद्र एवं संस्थाएं हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या किया गया है, प्रमाणीकृत किया गया है लक्ष्य अभियान के लिए। अब बात करते हैं कौन सी योजना है, क्या है इसका लक्ष्य अभियान का मतलब। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर स्पेशली इन दिस वीडियो कि जो लक्ष्य अभियान है दोस्तों संस्थागत प्रसव से संबंधित है। कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ संस्थाओं में संस्थागत प्रसव के लिए, तो इसको हम आगे और डीपली तरीके से समझाते हैं। तो देखते हैं, प्रदेश के 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला प्रमाणीकरण। मुख्यमंत्री श्री चौहान। स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने प्राप्त की एक और उपलब्धि, मध्य प्रदेश प्रसव कक्ष गुणवत्ता। बात मैंने की थी आपसे, प्रसव कक्ष गुणवत्ता के लिए संचालित लक्ष्य अभियान की शुरुआत की गई और इसमें देश में क्या रहा, नंबर 1 पर रहा हमारा मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई तकनीक से टीबी के इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल के चिकित्सकों को क्या दी है, बधाई दी है। अब यहां पर एक फैक्ट निकल कर आता है जिसको आपको याद रखना है, अपकमिंग किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी माध्यम से चिकित्सा क्षेत्र की अर्थात एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और उसकी शुरुआत किस मेडिकल कॉलेज से की गई, गांधी मेडिकल कॉलेज से। कहां पर है, भोपाल में है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा, धार, बड़वानी, दतिया या फिर शिवपुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धार में दोस्तों पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा, धार में। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री श्री मोदी को मध्य प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल योजना मंजूर करने के लिए बधाई दी है। यह योजना मध्य प्रदेश सहित 7 राज्यों में, याद रखिए कितने राज्यों में, 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। याद रखना है, धार काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। बाघ की जो गुफाएं हैं वह किस नदी के किनारे पर है, कुछी। याद रखिए कुछी, इस वर्ड को याद रखना है,
कुछी नदी के किनारे पर यह है। और इसी को याद रखना है कि जो धार है, धार में बाघ प्रिंट भी की जाती है, तो इस फैक्ट को भी काफी डीपली तरीके से आपको याद रखना है। तो यह पूरा का पूरा फैक्ट आपको याद रखना है। पीएम मित्र जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह धार जिले से संबंधित है। आज के आपके क्वेश्चन है, श्रीनाथ मंदिर किस जिले से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब जरूर देना है। इसके साथ ही साथ निषाद राज्य भवन बनाने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? इसका भी जवाब आपको देना है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।